समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लोहार रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसका घर कच्चा था और उसकी दुकान भी गांव के एक कोने में बनी एक झोपड़ी जैसी थी। रघु रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपने औजार उठाता और लोहे को पीटते हुए अपने दिन की शुरुआत करता। रघु की पत्नी गौरी भी बहुत ही समझदार और सहनशील स्त्री थी। वो जानती थी कि उनके पास धन नहीं है, लेकिन उनका जीवन प्रेम और संतोष से भरा हुआ था। उनके दो छोटे बच्चे थे, बबलू और गुड़िया। रघु जो भी थोड़ा बहुत कमाता, उसी में वे लोग गुजारा करते। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई और सूखा पड़ गया। खेती चौपट हो गई और गांव के लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। रघु का काम भी ठप पड़ने लगा, क्योंकि किसानों के पास अब न हल थे न बैल, तो औजार बनवाने या मरम्मत कराने का काम भी नहीं बचा। रघु के घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। कई दिनों तक बच्चों को आधा पेट खाना मिलता, फिर भी रघु हार नहीं मानता। वो रोज सुबह दुकान खोलता, भले ही कोई ग्राहक ना आए। एक दिन गांव में एक बड़ा जमींदार आया, जिसका नाम था ठाकुर हरीराम। वो रघु के पास आया और बोला, सुन लोहार, मेरे पास एक पुराना तलवार है, इसे दुरुस्त कर दे। लेकिन सुन, अगर काम सही नहीं हुआ तो तेरा औजार और दुकान जब्त कर लूंगा। रघु जानता था कि ये उसके लिए एक मौका भी है और एक बड़ा खतरा भी, लेकिन भूख से बिलखते अपने बच्चों को देख उसने हिम्मत की और काम स्वीकार कर लिया। रघु ने उस तलवार को ध्यान से देखा। वो बहुत पुरानी और जंग खाई हुई थी। रघु ने दिन रात एक कर दिए। कई दिनों तक उसने खाना भी नहीं खाया, बस पानी पीकर काम करता रहा। उसने अपनी पूरी ताकत, ज्ञान और अनुभव उस तलवार को नया जीवन देने में लगा दिया। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे। क्यों जान दे रहा है एक तलवार के लिए? लेकिन रघु के मन में एक उम्मीद थी। अगर वो ये काम कर पाया तो शायद उसकी किस्मत बदल जाए। एक हफ्ते बाद जब ठाकुर तलवार लेने आया तो वो देखकर दंग रह गया। तलवार इतनी चमकदार और संतुलित थी कि वो खुद कहने लगा, ये तो किसी राजा की तलवार जैसी लगती है। ठाकुर हरीराम ने रघु को न सिर्फ इनाम में 100 रुपए दिए, बल्कि अपने सारे खेतों के औजार बनवाने का काम भी उसी को सौंप दिया। उसकी सिफारिश पर आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। रघु की दुकान अब झोपड़ी नहीं रही। धीरे धीरे उसने एक पक्की दुकान बनाई। उसने गांव के 2 और बेरोजगार युवकों को अपने साथ काम पर रख लिया। अब रघु के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। गौरी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। रघु लोहार की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी खराब क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करता है तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमारी परीक्षा लेने आती हैं, हार का कारण बनने नहीं।